तो हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्टॉक मार्केट के ऊपर। कि स्टॉक मार्केट भी आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट को जब तक नहीं समझोगे तब तक शायद ही आप क्रिप्टो को भी ना समझ सको, ना ही फॉरेक्स मार्केट को भी नहीं समझ सको। क्योंकि और जो कोई भी ट्रेडर होता है इंडियन, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब जाता है एक तब जब मतलब कि वो स्टॉक मार्केट को सीखेगा तब जाकर वो फॉरेक्स मार्केट में भी जाएगा। तो आज हम बात ये करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आप अगर शेयर्स करते हो तो उसे कहाँ वो आपके जो शेयर्स एक्चुअली जाते कहाँ पर है। तो आज का हमारा डे 3 है 100 डे की लर्न ट्रेडिंग सीरीज का। तो चलिए देखते हैं आज का हम। तो हमने देखा स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो आज चलिए देखते हैं स्टॉक स्टॉक मार्केट। आपने कभी सोचा है कि जो जब आप कोई बाय बटन प्रेस करते हैं तो वो आपका जो शेयर एक्चुअली जाता कहाँ पे है, और शेयर की प्राइस डिसाइड कौन करता है। ये तो मेन चीज़ इसमें। तो आज डे 3 हमारा सिंपल लैंग्वेज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक्चुअली है क्या। देखा मतलब बाय बटन को अगर आप दबाओगे तो स्टॉक एक्सचेंज होगा सेलर और बायर के बीच, स्टॉक का एक्सचेंज होगा, ठीक है। एनएसई बीएसई ये है। और ये एनएसई बीएसई हमारे इंडियन के जो इंडियन स्टॉक मार्केट के होते हैं ना, वो है मुंबई में, ठीक है, दलाल स्ट्रीट पर। स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब कि स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। और सिंपल वर्ड में यहाँ कमीशन कमीशंस के शेयर बाइंग सिग्नल देते हैं, बाइंग सेलिंग होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हम देखे रहे विजुअल बायर्स होते हैं जो क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में फिर सेल कर देते हैं। कैसे? शेयर खरीदे, 2 महीने 3 महीने होल्ड किए, फिर उसको सेल कर दिया। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको ट्रेडिंग मिलेगी, और इसी तरीके से आप इन्वेस्टिंग भी करते हो उसमें। तो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर का मतलब होता है कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब कि अगर एक शेयर है, आपकी कंपनी अगर 100 करोड़ की है, और अगर आपने और उसके शेयर है एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये। तो आप अगर उस एक शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक ओनर हो गए, छोटे से हिस्से के हकदार हो गए। उसको हम बोलेंगे शेयर। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के साझेदार, मतलब कि एक शेयर होल्डर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर कंपनी का अगर देख लो, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ और अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें तो कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और आपके पास 10 शेयर हैं, तो आप है जो 1% ऑनरशिप होंगे उनके, ठीक है। तो कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है? नहीं, कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल राइज, मतलब कि कंपनी के पास अगर इतना कैपिटल नहीं होता तो वो अपने शेयर्स को शेयर्स को मतलब बेचती है, जिससे उनको अच्छा कैपिटल मिल जाए। अगर एक शेयर 100 रुपये का है, 10 शेयर के कितने हो गए? 1000 रुपये। 100 शेयर के हो गए 1 लाख। उस तरीके से 10,000 के 2 लाख हो गए ना, 10 लाख हो गए शेयर, ठीक है। तो ये उनको कैपिटल मिल जाएगी, मतलब बिजनेस को पब्लिक इशू या आईपीओ को थ्रोट कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफिसर कर सकती है। इससे कंपनी मतलब कि जो कंपनी को कैपिटल मिल जाता है। अगर जैसे कि मैंने 10 शेयर खरीदे 1000 के 10,000 के, तो उसको 10,000 का कैपिटल मिल गया। वो मुझे उसमें हो सकता है मैंने इन्वेस्ट किया है ना, तो इन्वेस्ट मुझे 5 साल बाद उसमें प्रॉफिट मिलेगा। जब कंपनी एक अच्छे लेवल पर चली जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कंपनी शेयर इसलिए बेचती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, मतलब मार्केट भी दो होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो हम प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स और इन्वेस्टर्स को इशू किया हाँ, इशू किए जा सकते हैं, मतलब कि उनको रिलीज करना प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। फिर जैसे आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग जो पहले से शेयर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ बाय और सेल करते हैं, जिसे स्टॉक एक्सचेंज हम कहते हैं। जैसे कि अगर विजुअल देखें तो आईपीओ कंपनी इन्वेस्टर करेंगे, सेकेंडरी में इन्वेस्टर पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय बटन प्रेस करने पर होते क्या है, जब आप जैसे ब्रोकर्स होते हैं अपने, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वंस हो गया, ये सब चीज़ें हमारे ये है जो है ना, वो सब इंडियन मार्केट के तो वो हैं।
और यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट के भी कुछ पेयर्स होते हैं, पर उनमें आईएनआर में डिपॉजिट करता है, आईएनआर होता है, जिससे क्या होता है वो इलीगल हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो उसमें बस होता है कि वॉल्यूम कम होता है और लिक्विडिटी कम होती है और टैक्स थोड़ा लगता है उसमें। बाकी उस फॉरेक्स में बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, क्रिप्टो में भी टैक्स नहीं लगता अगर आप आउट ऑफ कंट्री से करोगे तो, ठीक है। जब आप ब्रोकर ऐप बाय ऑर्डर कर, मतलब कि जब आप एक जैसे जरूरत पर अगर आपने बाय किया, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऑर्डर ट्रेडिंग सिस्टम तक जाता है, मतलब कि अगर सुटेबल सेलर का ऑर्डर अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल हो और उसका प्राइस मैच हो तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। यानी बायर और सेलर के ऑर्डर मैच होने चाहिए, मतलब बायर्स जैसे कि मुझे निफ्टी का चाहिए और अगर सेलर्स भी निफ्टी का है और सेल भी अगर वो निफ्टी का करे तो उसके जो शेयर है वो जैसे सेल करेगा तो मैं बाय कर लूँगा, मेरे पास बाय की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो मैं उसको बाय कर सकता हूँ। उसे हम बाय बटन प्रेस करते हैं, क्या होता है, ये होता है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। प्राइस अप डाउन, मतलब प्राइस अप डाउन क्यों होता है, प्राइस अप डाउन क्यों होता है, शेयर के शेयर की प्राइस कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है और डिमांड और सप्लाई, मतलब जो जिसकी डिमांड होती है, जैसे जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी सप्लाई कम होगी और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होगी। देखते हो ना आप, ये मार्केट में कभी देखते हो कि अगर जैसे अपन देख लेते हैं कि एक स्कूटी है टीवीएस की IQ, उस स्कूटी में उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई कम होगी, और एथर की है जिसकी सप्लाई भी ज़्यादा, मतलब सप्लाई ज़्यादा पर डिमांड कम होगी, क्यों, क्योंकि लोगों को उसके परफॉर्मेंस को पता नहीं है उसका, ठीक है। तो उसमें सप्लाई डिमांड, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस, न्यूज़, मार्केट सेंटिमेंट के दूसरे फैक्टर्स प्राइस इन्फ्लुएंसर कर सकते हैं। जब बाइंग डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, मतलब जब बाइंग की जो डिमांड होती है ना वो, जैसे कि अगर आपने मार्केट में देखो कि एक बार का टाइम था टमाटर, टमाटर का बात बोलते हैं अपन, टमाटर की डिमांड ज़्यादा थी इसलिए उसका प्राइस भी हाई चली गई। कैसे हाई, मतलब कि 100 रुपये 150 रुपये किलो, उस हिसाब से उसकी जब अगर जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी और उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें डिमांड का ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। और निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट इंडिसेंस हैं, ये इंडिविजुअल शेयर्स नहीं है। निफ्टी 50 NSE पर सेलेक्टेड 50 लार्ज कंपनीज का परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि सेंसेक्स BSE, NSE BSE जो होता है ना अपने इंडिया में, वो मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर BSE की 30 लार्ज कंपनी, मतलब इनके अंदर जो निफ्टी 50, मतलब कि निफ्टी में जो 50 है ये, तो ये 50 बड़ी कंपनीज होती है ना, उनमें आप शेयर इन्वेस्ट करते हो। और सेंसेक्स में BSE, मतलब इसमें 30 जो होते हैं ना, 30 कंपनीज लार्ज जो सबसे बड़ी कंपनी होती है ना, वो उनका परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर देखोगे तो उसमें आपको पूरा परफॉर्मेंस दिखाएगा कि ये मार्केट कैसे चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, ये कंपनी कैसी चल रही है, टेस्ला, एयरटेल, अपने रिलायंस, टाटा, हर एक चीज़ आपको उसमें दिखाएगी, तो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे आपको समझ में आएगा। स्टॉक मार्केट में रिस्क, देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट गारंटेड नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा, शेयर की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। तो इसलिए मार्केट को समझना और रिस्क मैनेजमेंट का सीखना इम्पोर्टेंट है, मतलब मैंने जो टॉपिक बनाया था पीछे देख सकते हो आप उसमें, तो रिस्क मैनेजमेंट का सीखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक एक अच्छा सा वो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आज, तो आज हमने ये देखा, आज हमने समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, बाय ऑर्डर के बाद बेसिक प्रोसेस क्या होता है, प्राइस क्यों मूव करती हैं, और निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। तो यही हमारा आज का डे 3 का टॉपिक था, स्टॉक मार्केट को हमने क्लियर कर लिया है। तो हम अब इसकी आगे जाकर अच्छे से ट्रेडिंग के ऊपर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, कल या फिर परसों। कल तो ऐसे वीडियो आएगा, तो एक वीडियो और आएगा स्टॉक मार्केट का और उनका, जिसमें मैं ट्रेडिंग भी आपको समझाऊंगा अच्छे से, स्ट्रॉन्ग आउटर, ठीक है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर ही ट्रेड नहीं होते हैं, या क्रिप्टो या फॉरेक्स, तो मतलब कि मैं बता चुका हूँ, तो कि इसमें ऑप्शन भी अलग मार्केट में ट्रेड होते हैं, मतलब कि अगर क्रिप्टो और फॉरेक्स के फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्रेड करोगे, मतलब मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इन मार्केट में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है, ये हम डे 4 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सीरीज फॉलो करना, क्योंकि सीरीज फॉलो करना
जो अगले टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेड स्मार्ट, मैनेज योर रिस्क, और मिलते हैं डे 4 में। और आज का हमारा मार्केट का जो स्टॉक मार्केट का जो टॉपिक था वो क्लियर होता है, और हम कल पढ़ेंगे क्रिप्टो मार्केट क्या है, क्रिप्टो को भी हम एक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थैंक